कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर किया उन्हें नमन। ट्वीट करके कहा, जनप्रिय नेता, कुशल प्रशासक थे श्रद्धेय कल्याण सिंह। धामी ने चमोली के कुरूल में आयोजित मेले में किया है प्रतिभाग। पर्यटन विकास मेले में धामी ने वर्चुअल प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम धामी ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल से की मुलाकात। धामी ने देवी रानी मौर्य से की शिष्टाचार भेंट। सीएम धामी ने आपदा प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। आपदा प्रबंधन विभाग को दिए निर्देश। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में उफान पर नदियां। ऋषिकेश में रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर हो रही है बारिश। उत्तराखंड में भी बीते दिनों से बारिश की वजह से लोग परेशान। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में डेंगू ने दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर अलर्ट किया है। हालांकि राजधानी देहरादून के दून चिकित्सालय में अभी तक डेंगू का कोई भी मरीज सामने नहीं आया है। वहीं दून मेडिकल कॉलेज में डेंगू को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डॉक्टरों के बारे में सीएमएस डॉक्टर केसी पंत ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी डॉक्टर तैयार हैं और डेंगू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसको देखते हुए दून अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए 20 अतिरिक्त बेड लगाए गए हैं। डेंगू के मरीजों का इलाज किसी भी कीमत पर टाला नहीं जाएगा और उनको समुचित मात्रा में दवाइयाँ और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। सेपरेट वार्ड बना रखा है 20 बेड्स का और नोडल ऑफिसर भी हमने तैनात कर रखे हैं, लेकिन अभी तक हमारे वहाँ इस सीज़न में कोई डेंगू का कोई एडमिशन अभी तक तो नहीं आया है। तैयारी क्या क्या है सर? तैयारी है 20 बेड्स का मानकों के हिसाब से डेंगू वार्ड बना रखा है और उसके सुपरविजन के लिए नोडल ऑफिसर तैनात कर रखे हैं और जो ओपीडी में डॉक्टर्स बैठते हैं मेडिसिन साइड में या अन्य मेडिकल प्रॉब्लम वाले डॉक्टर्स जो देखते हैं उन सबको कहा गया कि जो भी फीवर के केसेस हैं, रेसेस के साथ आ रहे हैं, उन सब का NS एंटीजन और एलाइजा टेस्ट फॉर डेंगू कराया जाए ताकि अगर कोई हिडन केस है तो वो सामने डिटेक्ट हो जाए और उसको उसके हिसाब से ओपीडी या इंडोर के में ट्रीटमेंट दिया जा सके। ट्रीटमेंट में भी जो दवाइयाँ आवश्यक होती हैं वो हमारे वहाँ ऑलरेडी उपलब्ध हैं और यदि सीरियस पेशेंट कोई आता है, शॉक में है या उसको प्लेटलेट की आवश्यकता है तो ब्लड बैंक में हमारे पास प्लेटलेट का भी इंतजाम है। बुजुर्गों को निशाना बनाकर एटीएम ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश हुआ। इसका एक सदस्य कोतवाली विकास नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से अलग अलग बैंकों के करीब 17 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। कोतवाली पुलिस द्वारा घटना में शामिल एक और आरोपी की धरपकड़ करने की कोशिश की जा रही है। एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने बताया कि गिरफ्त में आया आरोपी अपने एक दूसरे साथी के साथ मिलकर एटीएम के आसपास रेकी करके बुजुर्ग और एटीएम चलाने के अंजाम व्यक्तियों को निशाना बनाया करता था। देखिए, ये हमारे वहाँ पूर्व में थाना कोतवाली विकास नगर में एक मुकदमा लिखा गया था मई में 31/5 में। उसमें ये बताया गया था कि उनका कार्ड को ऐसे स्वैप करके उनके पैसे निकाले गए हैं। तो उसी में निरंतर हमारा काम चल रहा था और उसमें हमें सफलता मिली है सीओ साहब के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर विकास नगर की टीम के द्वारा। इसमें एक अभियुक्त को हमने गिरफ्तार किया है जिसके पास से जो उसने घटना में प्रयुक्त की थी गाड़ी, रिट्स गाड़ी, वो मिली है और साथ में 17 एटीएम कार्ड्स भी मिले हैं। और उससे पूछताछ में पता चला है कि वो पहले ये लोग रेकी करते थे कि कहाँ पे कौन से एटीएम में बुजुर्ग लोग हैं जो कर रहे हैं या अकेले हैं या कोई महिला है, तो फिर वो उनको बातों में लगा के उनके एटीएम कार्ड को ले लेते थे और उनका पिन कार्ड जो पिन नंबर होता था उसको भी ले लेते थे। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे।
ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कालाडूंगी में 413 लाख रुपए की लागत से बने मैथी शाह नाले के पुल का लोकार्पण पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक कालाडूंगी वंशीधर भगत ने 26 नवंबर 2021 को किया था। इतने कम समय में ही इस मैथी शाह नाले पुल की हालत खराब होने लगी है। डामरीकरण दोनों तरफ से उखड़ने लगा है। लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी ने इस पुल को बनाया था और इसमें ठीक ठाक खर्चा किया गया था। करीब 403.72 लाख रुपए खर्च हुए इसमें। वहीं लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी और ठेकेदारों की मिलीभगत से डामरीकरण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया और इसको लेकर स्थानीय लोग आरोप भी लगाते रहे। और अब ये आप देख सकते हैं कि दशा क्या हो गई है। डामरीकरण उखड़ गया है, डामर उखड़ गया है और इसकी वजह से तमाम गड्ढे हो गए हैं। ये काफ़ी करोड़ों की लागत से ये काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये पुल बनाया इसको, और पुल बनने के अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं कि पुल के दोनों छोर जो हैं वो उस पर जो है काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे बन जा रहे हैं। बारिश हालांकि अभी उतनी तेज़ नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जितनी भी बारिश हुई, बारिश में पूरे गड्ढे हो जा रहे हैं और लोग जो है उसमें लगभग चोटिल से होते चले जा रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि इसमें जो है उच्च गुणवत्ता जो है का ध्यान नहीं रखा गया, जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। और अगर ऐसा ये हो रहा है और आज मिट्टी और उससे जो है उसको जो है बंद किया गया है, वो मिट्टी कब तक रुकेगी ये हम समझ नहीं पाए हैं। तो हम चाह रहे थे कि ये पुल जो है, पुल की ओर जो है अच्छी तरह दोनों ओर जो है इसकी रिपेयरिंग करके इसको अच्छा बनाया जाए। और जो मेथी शाह नाला बनाया है उसमें से भी जो बैरिकेडिंग जो गाँव को की तरफ लगाई उससे भी ओवरफ्लो होकर के पानी जो है आ रहा है, तो अभी भी दिक्कत बनी हुई है। अनुसूचित जाति के लोगों ने हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक प्रांगण में जमा होकर राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी देश में छुआछूत को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो समाज और देश के लिए घातक है। बच्चे इंद्र कुमार मेघवाल का केवल इतना ही कसूर था कि उसने स्कूल में रखे मटके में पानी पीने की कोशिश की और उसे मार डाला गया। दरअसल ये लोग जालोर में जो एक बच्चे के साथ हुआ उसके बाद अपनी नाराज़गी जाहिर करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अनुसूचित समाज इस कृत्य से काफ़ी खफा है। पूरा देश इस घटना को लेकर आहत है और इन लोगों का कहना है कि ऐसे अध्यापक को फांसी होनी चाहिए। इन लोगों ने पृथ्वीराज चौहान तिराहे पर जुलूस भी निकाला, राजस्थान सरकार का पुतला भी फूंका। अनुसूचित जाति के लोगों ने कहा है कि महामहिम राष्ट्रपति से वो अपील करते हैं कि इस पूरे मामले का संज्ञान लिया जाए। उन्होंने ज्ञापन भी उनके नाम से दिया। विदित है कि राजस्थान में एक छोटे बच्चे की केवल पानी को पीने को लेकर उसकी हत्या कर दी गई। आज हम 75वां स्वतंत्रता दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन दलित की ग्राउंड पे क्या रिपोर्ट है ये हमें राजस्थान से पता चल गया। राजस्थान में जो हुआ वो बहुत शर्मनाक है और आज भी मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये बात कहते हुए कि इस तरह की नीच सोच के लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, इस भारत में रह रहे हैं। भीमराव अंबेडकर जी ने देश का संविधान लिखा, वो केवल इसलिए नहीं कि आज उन्हें ये दिन देखना पड़े। हिंदुस्तान में अगर आगे बढ़ना है तो दलितों को साथ लेके चलना पड़ेगा। ये बात पहले भी थी। उनका स्वतंत्रता के टाइम पे क्या योगदान रहा है ये बात मुझे आप लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें कल भी परिचय देने की आवश्यकता नहीं थी और आज भी वो परिचय के मोहताज नहीं है। मेरी मांग सरकार से यह है कि पीड़ित परिवार के घर वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और जो अच्छे से अच्छा उनके लिए बंदोबस्त हो सके उनके जीवन को यापन करने के लिए वो उनके लिए उपलब्ध करवाया जाए। धन्यवाद।
काशीपुर में लंबे समय से तेंदुए के आतंक को देखा गया है और इसके चलते वन विभाग की टीम भी अलर्ट पर है। तेंदुए को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजरे भी लगाए गए, लेकिन अभी तक तेंदुआ कैद नहीं किया जा सका है और ये आबादी वाले क्षेत्रों में घुस गया है। लोगों की जान का खतरा भी है और अभी तक वन विभाग की टीम कुछ भी नहीं कर पाई है इस मामले में और ऊधम सिंह नगर के लोग इसको लेके काफ़ी दहशत में हैं। काशीपुर के ग्रामीण क्षेत्र मानपुर में जेसीबी से जो चीज़ें की गई उसके बाद ये अभी आतंक लगातार ख़त्म नहीं हुआ है। आपको बता दें कि सड़क किनारे खड़ी जो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थीं उसको जेसीबी से हटाया गया है जिससे कि तेंदुआ छिप ना पाए। इतना ही नहीं, मानपुर प्रधान के साथ ग्रामीणों की बैठक भी हुई है जिसमें लोगों को हिदायत दी गई है कि वो अपने पालतू जानवरों को घर के अंदर रखें और आसपास साफ सफाई रखें, झाड़ियों को कटवा दें। काशीपुर में आप देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से यहाँ तेंदुआ बाघ का आतंक इतना ज़्यादा बना हुआ है कि पूछो मत। हम लोग अधिकारियों से, प्रशासन से, वन विभाग से कितनी हमने अपील करी है, ट्विटर के माध्यम से हो या फेसबुक के माध्यम से हो या खुद जाकर उनके सामने अपने ज्ञापन अपने सौंपे हैं कि आप आइए, यहाँ का माहौल देखिए, जगह जगह इतना आतंक मचा हुआ है, तेंदुए का कोई हद नहीं। हाँ, जैसे बहुत दिनों से ये सूचना आ रही थी कि प्रधान मानपुर रोड में गुजार देखे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, तो काफ़ी दिनों से हम इस प्रयास कर रहे थे। तो आज हमने जो है आसपास में जो रोड है उसके ऊपर नगर निगम से जेसीबी मंगा करके सफाई करवाई और इसमें जो है ग्राम प्रधान हमारे मानपुर हैं श्रीमती विमला आर्य जी, इनका भी काफ़ी सहयोग मिला हमको। और जो है लोगों से हमारी ये अपील है कि आसपास में जो जंगली जानवर हैं उनके एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के साबतवाली गांव में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर लाठी डंडे चल गए, ईंट पत्थर चले। झगड़े में दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों में एक की हालत गंभीर बनी हुई है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉक्टरों ने उसको हायर सेंटर रेफर किया है। साथ ही सभी घायलों को सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जानकारी है कि झबरेड़ा थाना क्षेत्र के सावतवाली ग्राम के रहने वाले रविंद्र कुमार के पिता लाल सिंह की 2012 में मौत हो गई थी। लाल सिंह ने 1993 में अपनी 2 बीघा ज़मीन मुजफ्फरनगर के रहने वाले रूपचंद्र को 15,000 रुपये में ठेके पर दी थी, जिसके करीब 10 साल बाद रूपचंद्र का देहांत हो गया। पीड़ित नीतू कुमार और सचिन कुमार का आरोप है कि रूपचंद्र के ससुराल वाले उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रखे हैं। नीतू कुमार का कहना है कि उन्होंने अपनी ज़मीन की चारों तरफ बाउंड्री वॉल की हुई थी, जिसको कब्जाधारियों ने सुबह तोड़ दिया। से हूँ। रीना जी, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, हमारी जमीन है तो हमने इसमें दीवार कर रखी है, 1 महीना हो गए, पुलिस में भी हमने वो दी, कोई सुनवाई नहीं। तो सुबह वे उस दीवार को तोड़ने आए, प्रमोद कुमार आए तो उसने गाली गलौज देनी शुरू कर दी। हमारे घर पर कोई जेंट्स नहीं था, सारी महिला थी, तो बस उन्होंने इन पर गाली गलौज करी, मार पिटाई शुरू कर दी। मेरी भाभी थी जो प्रेग्नेंट है, उसे मैं खिंचो फिर नाली में को, और मम्मी मेरी ऋषिकेश रेफर कर दी, उनका सर फूट गया। मामला यह है कि रास्ते विवाद होने के कारण दोनों पक्षों में मारपीट ज़्यादा है और ये हमारे गुड़िया सुबह की जो घटना है, ये अपने उधर गाय को लेकर जा रहे थे, उन्होंने पथराव किया टंडों से और इसके ईंट भी मार दी और क्या हुआ फिर इसमें ज़्यादा चोट आने के कारण हम इधर से गए तो फिर उन्होंने उसको दोबारा फिर हमला किया। उनकी जो औरत है उन्होंने औरतें अपने सामने कर दी, अपने हाथ भी छट जाते हैं ऐसे। हरिद्वार में अब स्कूली बच्चे भी चौराहों पर ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए दिखेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने 4 पब्लिक स्कूलों के 33 छात्र छात्राओं को यातायात प्रबंधन की ट्रेनिंग दी है। इसके बाद छुट्टी के दिनों में बच्चे ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। ट्रैफिक वॉलंटियर के रूप में छात्र ट्रेनिंग
में काफ़ी दिलचस्पी भी ले रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की ओर से छात्रों को 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई है और अब उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस शुरुआत से न सिर्फ पुलिस को सहयोग मिलेगा बल्कि छात्रों के भीतर भी ट्रैफिक कंट्रोल की समझ पैदा होगी। शिवडेल स्कूल, गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, हरिहरानंद स्कूल और ये डीएवी पब्लिक स्कूल के 4 स्कूलों के टोटल 33 छात्र छात्राओं को जो है प्रशिक्षण प्रदान किया गया, 2 दिवसीय है। इसके बाद इनको जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है ग्राउंड पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके पश्चात प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के समाप्त होने के पश्चात इनको जो है जहाँ पे हमारे जनपद हरिद्वार शहर के व्यस्तम चौराहे हैं वहाँ पे इनको जो है ड्यूटी में ट्रैफिक पुलिस के साथ ड्यूटी में इनको लगाया जाएगा और इनका काम रहेगा पुलिस के साथ पब्लिक अवेयरनेस करना और ट्रैफिक जो है रेगुलेट करना, इस तरह के कार्य करेंगे। जो है ट्रैफिक वॉलंटियर कोर्स है, पूर्णतः ट्रैफिक वॉलंटियर है। जितने भी बच्चे आए स्वेच्छा से और उनके अभिभावक की और स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी जो है परमिशन से सभी बच्चे आए हैं और विलिंगली आए हैं और इन्होंने क्लास जो प्रशिक्षण इनका चला है उसके दौरान काफ़ी बढ़ चढ़ के प्रतिभाग किया है और ये है मतलब काफ़ी अच्छा जो रुचि ले रहे हैं इसमें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर लश्कर से है, जहां गंगा नदी में आई बाढ़ के पानी ने लक्सर और खानपुर क्षेत्रों में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लक्सर से बिजनौर जाने के लिए बने गंगा नदी के नए पुल का एक हिस्सा दरक गया। लक्सर एसडीएम गोपाल राम मौके पर पहुंचे, जहां ट्रैक्टर ट्राली से निरीक्षण कर हालात का जायजा उन्होंने लिया और एसडीआरएफ की एक टीम भी बंद पड़े रास्ते पर तैनात की गई है। गंगा के जलस्तर पर नज़र रखी जा रही है। लक्सर बालावाली बिजनौर मार्ग और उधर माड़ा बेला शेरपुर मार्ग बाढ़ से काफ़ी प्रभावित हैं और तालाब बन गए हैं। बहुत ज़्यादा गंगा में पानी था, खतरे के निशान से थोड़ा ऊपर आ गया था। उसके वजह से गंगा का पानी बैग मार के ये जो बालावाली लक्सर मार्ग है इस पर थोड़ा सा पानी आ गया है। अभी भी ये पानी स्थिर बना हुआ है, हालांकि इसमें बड़े वाहन निकल रहे हैं, छोटे वाहनों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और ये काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम है। यहाँ पर फ्लाईओवर या कुछ तरह की पुलिया बनाने की आवश्यकता है। ये हर साल इस तरह की दिक्कतें होती हैं। अभी भी आवागमन बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं है और अगर पहाड़ों में बारिश नहीं होती, गंगा का जल स्तर नहीं बढ़ता तो कुछ देर में ये पानी अपने आप ही कम हो जाएगा। डोईवाला में 19 अगस्त की देर रात को भारी बारिश और दूसरी आपात स्थितियों की वजह से सौंग नदी में आई बाढ़ से क्षेत्र में तबाही हुई है। इस बाढ़ ने पुल की अप्रोच का 40 मीटर हिस्सा नदी में गिरा दिया और इसकी वजह से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। शिकायत के बाद भी लोक निर्माण विभाग अभी तक इस पे एक्टिव नहीं हुआ है और अगर पुल अप्रोच टूटने की जांच हुई तो इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग के और लोक निर्माण विभाग के दूसरे भी अधिकारी नपेंगे। सोडा सनोली में सौंग नदी का पुल ऋषिकेश लोक निर्माण विभाग ने बनाया था। ये थानों रायपुर मार्ग के बीच में जो एक सौंग पुल है, ये पुल अचानक रात गिर गया और हमारा मानना क्या पूरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का मानना भी ये और ये चर्चा का विषय भी है कि ये पुल बचा जा सकता था। विगत कई वर्षों के बरसात से जिस छोर से ये पुल टूटा है उस छोर पर वन विभाग की ज़मीन पर बराबर कटाव चल रहा था। अगर लोक निर्माण विभाग और वन विभाग के अधिकारी इसका निरीक्षण कर अगर उस पर सुरक्षा दीवार बना देते तो उससे पेड़ भी बचते और ये पुल भी बच सकता था। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे पे जो है हमारे लोकल ग्रामीण क्षेत्र 11 लोग भी हैं जो हमारे संज्ञान पे हैं
और जो जिन्हें कि हम 9 लोगों ने तो हमने 9 लोगों को हमने जो है जीवित ग्रामीणों की और SDRF की सहायता से जो है जीवित निकाल दिए हैं और 2 लोग जो है मिसिंग चल रहे हैं, जिनका नाम गीताराम जोशी और दीपक रावत है। उन्हें जो हम आज सुबह 6 बजे से ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक कोई भी जो है उनके बारे में सूचना प्राप्त नहीं। प्रधान जी की वो 2 लोग हैं, क्या उनकी गाड़ियाँ? जी उनके साथ जो है उनके साथी बैठे हुए थे। जैसे गीताराम जोशी जी के साथ तो उनका बेटा बैठा हुआ था, उन्होंने हमें बताया कि मेरे पापा भी मेरे साथ थे। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। और इसके बाद एक बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि संगठन सरकार से बड़ा है। केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट है, इसके बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं और सरकार को सीधे सीधे उन्होंने एक तरीके से व्यंग्यात्मक लहजे में लपेटने की कोशिश की है और कहा है कि संगठन सरकार से बड़ा है। और अब ये समझदार लोग समझ गए कि वो क्या कहना चाह रहे थे इस ट्वीट के माध्यम से। छोटा सा ट्वीट है और ये जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, दरअसल केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जो तनातनी की खबरें बीच बीच में आती हैं और ये कहा जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली से संरक्षण मिल रहा है, उस एंगल से भी लोग इस पूरे ट्वीट को देख रहे हैं। क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को मजबूत करने की दिशा में बीजेपी का केंद्रीय यानी बीजेपी का जो दिल्ली का खेमा है वो देख रहा है और उनको मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और दिल्ली में जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके बीच खींचतान की खबरें बीच में आती रही, चाहे वो अधिकारियों के स्तर पे हो चाहे वो मंत्रियों के स्तर पे हो। तो अब एक ये ट्वीट वायरल हो रहा है केशव प्रसाद मौर्य का और उसमें लिखा है कि संगठन सरकार से बड़ा है। हमारे साथ इस खबर पर स्टेट हेड दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं। दिनेश, इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए, चूंकि ये बहुत कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अब इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए इस ट्वीट को? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य आज संगठन महामंत्री जो नए नियुक्त हुए हैं धर्मपाल, उनकी बैठक से पहले केशव मौर्य का ये ट्वीट बड़ा मायने रखता है। चूंकि केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल के दौरान से ही अनबन चल रही है, ऐसा कयास लगाया जा रहा था। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने भी कई बार लखनऊ का दौरा किया और संगठन महामंत्री राष्ट्रीय BL संतोष भी दोनों लोगों की बैठक किए हैं सरकार और संगठन की, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच को भी बैठा के बात कराई गई थी। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरह से केशव मौर्य का ये आज का ट्वीट है वो ये बता रहा है कि केशव मौर्य कहीं न कहीं संगठन से उनको मिल रही है और उनको चूंकि प्रदेश अध्यक्ष अभी वर्तमान में यूपी का है नहीं, स्वतंत्र देव सिंह का कार्यकाल समाप्त हो गया है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। अब ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य को जिस तरह से संगठन प्रमोट कर रहा है, राष्ट्रीय संगठन, इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है केशव प्रसाद मौर्य को अगला अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा और सरकार संगठन के बीच सामंजस्य का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का पद भी इक्विवेलेंट टू सीएम